Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is database management system. So let us start with our part 2 of our fourth chapter, that is SQL. In today's lecture we will going to see DDL commands. So let us start. DDL command stand for data definition language, as you all guys know this. ओके अब यहाँ पे SQL के अंदर DDL कमांड जो है वो डिस्क्राइब करेगी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर होगा डिटेल्स में. DDL कमांड बेसिकली वर्क होगा और अलाउ किया जाएगा हम लोगों को क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हम क्रिएट टेबल की क्वेरी फायर करेंगे, डिलीट की फायर करेंगे, अल्टर और मॉडिफाई की क्वेरी फायर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास डेटा टाइप प्रेजेंट है. हम लोग जैसे ही एट्रीब्यूट लिखेंगे, एट्रीब्यूट को हम लोगों को डिफाइन भी करना पड़ेगा टेबल के अंदर. तो डिफाइन करने के लिए हमारे पास मस्ट है कि हमें डेटा टाइप पता होना चाहिए. तो हमारे पास कैर डेटा टाइप है, वैर कैर डेटा टाइप है, नंबर है, इंटीजर है, फ्लोट है और रियल, डेट एंड टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद द कैर. ओके, कैर डेटा टाइप डिनोट करता है एक फिक्स लेंथ को. फॉर एग्जांपल आप सभी लिखते हो ना कैर इन ब्रैकेट 20, सी में आपने यूज़ किया है मोस्ट प्रोबेबली. तो यहाँ पे ये जो आप 20 लिखते हो, ये 20 आपके लिए फिक्स्ड बाइट, ठीक है. 20 अगर आपने लिखा है फिक्स बाइट आपके लिए एलोकेट की जाती है. अब ये फिक्स बाइट जो है आपकी 20, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो कभी भी. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा है ब्रॉन्ज, तो ब्रॉन्ज के लिए 6 कैरेक्टर ही रिक्वायर्ड है. ओके, ये एग्जाम्पल में देखो हम लोगों ने नेम के लिए 10 रिजर्व करके रखी है बाइट, बट हम लोग नेम लिख रहे हैं 6 बाइट का, तो रेस्ट जो 4 बाइट है वो वहाँ पे वेस्ट हो जाएगी. बट अगर आप वैरकैर यूज़ करते हो, ठीक है, वैरकैर जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता. वैरकैर स्टैंड फॉर वराइंग लेंथ कैरेक्टर्स, ठीक है. अब यहाँ पे भी सेम आप लोगों को कैर की तरह साइज पास करनी होती है वैरकैर के अंदर. अब यहाँ पे वैरकैर 2 भी प्रेजेंट है और वैरकैर भी प्रेजेंट है हमारे पास. जब हम वैरकैर के अंदर 6 ही सिर्फ कैरेक्टर पास करेंगे, लाइक ब्रॉन्ज करके ही हमने पास किया है कैरेक्टर, तो वहाँ पे 6 ही साइज रिजर्व होगी. 6 ही साइज के बाइट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं. रेस्ट ऑफ द 4 बाइट्स वहाँ पे वेस्ट नहीं होंगी, वो किसी अदर पर्पस के लिए, किसी अदर रीज़न के लिए यूज़ की जाएंगी. नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नंबर. ओके, नंबर रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को. लाइक फॉर एग्जांपल रोल नंबर इन ब्रैकेट 3, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे डिजिट को. ओके, 3 is representing the number of digit present. If we want, we can write the above example as a roll number 3, 2. अब यहाँ पे ये 2 रिप्रेजेंट क्या करेगा, 2 डिजिट प्रेजेंट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है. डेसिमल पॉइंट के बाद वहाँ पे 2 डिजिट प्रेजेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट वन इज ए इंटीजर और अ इंट. ओके, अब यहाँ पे इंटीजर आप लोगों को भी पता है सिंगल वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं. लाइक अगर रोल नंबर आपने इंटीजर का दिया है तो आप लोग नेक्स्ट टाइम पे रोल नंबर लिख सकते हो 101, 1000, 101,888, मतलब वहाँ पे आप सिंगल डिजिट दोगे विदाउट एनी डॉट और विदाउट एनीथिंग एल्स. नेक्स्ट वन इज है आपका फ्लोट और रियल वैल्यू, ठीक है. फ्लोट और रियल वैल्यू आप लोग ये वर्ड यूज करोगे फ्लोट, तो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू आप पास कर सकते हो. लाइक अगर आपको देना है 1099.76, तो आप ये वैल्यू इजीली वहाँ पे पास कर सकते हो, ठीक है. वी कैन यूज अ फ्लोट और अ रियल एज they are the synonyms words. Using this we define a floating number. We can write a fixed decimal point using a decimal number, that is n decimal digit and a position from the right. For example 6,2. ओके, तो अब यहाँ पे 6,2 का मतलब क्या है, आप लोग 6 डिजिट इंसर्ट करोगे और फिर उसके बाद डॉट दे के आप लोग 2 डिजिट दोगे वहाँ पे. नेक्स्ट हमारे पास है डेट एंड टाइम, ठीक है. अब डेट एंड टाइम आप लोगों के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो आपके पीसी की डेट है और पीसी का जो टाइम है वो यहाँ पे कैच किया जाएगा. डेट एंड टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द डेटा टाइप डेट एंड टाइम स्टैम्प. They are treated as a character value, so write it in a single character. ओके, अब यहाँ पे ये सिंगल कैरेक्टर में ही हमें लिखनी पड़ेगी. तो डेट का यहाँ पे कैसे फॉर्मेट आता है,
डेट का यहाँ पे आता है dd मंथ और फिर उसके बाद yy। तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ईयर मंथ एंड डेट, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप लिख सकते हो। टाइम स्पैन अभी यह हमें अलाउ करता है स्टोर करने के लिए डेट एंड टाइम बोथ को। वी हैव ईयर मंथ, ठीक है, डे, आवर, मिनट एंड सेकेंड। एडिशनली इट स्टोर द फ्रैक्शनल सेकेंड ऑल्सो। ये है आपका डेट डेटा टाइप। नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम लोग क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल कमांड, the simple form using which we can declare a relation scheme in the data definition in a SQL is through a create statement. Okay, first one हम create statement कर सकते हैं SQL के अंदर। This statement is used to create a new table. Yes, of course, create table, new table create करने के लिए ही use की जाती है। The relationship defined by using create table command by giving the table name and specifying attribute and constraint. अब हम जब create करेंगे table, हम लोगों को यहाँ पे table name देना पड़ेगा, प्लस हम लोगों को attribute के constraint भी देने पड़ेंगे। So now what is an constraint? अब यहाँ पे देखो integrity constraint. The integrity constraint are used to apply business rules for the database table. Constraint available in SQL are foreign key, not null, unique, check, constant, be defined in a two way। अब हम लोगों को ये बिजनेस रूल्स जो है ये यूज करके कीज बनानी पड़ेंगी, यानी कि हम लोगों को वहाँ पे कॉन्स्टेंट देने पड़ेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप के कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होते हैं। सो लेट अस सी, द कॉन्स्टेंट कैन बी the constraint can be specified immediately after the column defined, called as a column level definition। ठीक है, तो पहली हमारे पास है कॉलम लेवल डेफिनेशन, जहाँ पे हम कॉलम लिखने के बाद ही फटाफट वहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे टेबल लेवल डेफिनेशन। Okay, table level definition, the constant can be specified after all the columns are defined, that is a table level definition। So now let us start with the primary key। ठीक है, अब ये primary key constant कैसे हम लिख सकते हैं। This constant defined a column or a combination of column which is undefined each row in the table। डिफाइन अ प्राइमरी की एट अ कॉलम लेवल। तो अब हम कॉलम लेवल के अंदर कैसे लिखेंगे, प्लस हम टेबल लेवल के अंदर प्राइमरी की कांस्टेंट कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सिंटैक्स, कॉलम, फिर उसके बाद कॉलम का नेम, डेटा टाइप, प्राइमरी की। अब ये किसके लिए था, कॉलम लेवल के लिए। अगर आप टेबल लेवल के लिए यूज करना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, कॉन्स्टेंट नेम, ओके, आफ्टर दैट प्राइमरी की, column 1, okay, next one column 2। Here column 1 column 2 are the names of a column which defines a primary key। Syntax with the bracket constant name is an optional, ये ऑप्शनल पार्ट है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे प्राइमरी की एट कॉलम लेवल। तो प्राइमरी की कॉलम लेवल पे कैसे होगी, यहाँ पे देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखेंगे एम्प्लॉय आईडी को नंबर दिया है यहाँ पे 5। नेक्स्ट वन दिया है प्राइमरी की, नेम दिया है यहाँ पे, उसे डेटा टाइप दिया है, देखो यहाँ पे कैर 20। नेक्स्ट वन डिपार्टमेंट दिया है कैर यहाँ पे 10, एज दिया है नंबर 2, सैलरी दिया है यहाँ पे नंबर 10, लोकेशन यहाँ पे दी है। ये था कॉलम लेवल पे। अब यहाँ पे सेम यहाँ पे टेबल लेवल पे कैसे लिखा जाएगा, ये यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी नंबर, यहाँ पे ये सेम नेम डिपार्टमेंट एज सैलरी, ओके, लोकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे अभी लोकेशन के बाद ये चेंज होगा, कॉन्स्टेंट के बाद यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी, ओके, एम्प्लॉय आईडी जो आपने लिखी है यहाँ पे, ये एम्प्लॉय आईडी आपको प्राइमरी की क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेम आप कुछ भी लिख सकते हो वो, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखता है प्राइमरी की ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट, यहाँ पे टेबल के 3 वर्ड्स, फिर उसके बाद ये वाली आईडी लिखी है, नेक्स्ट वन प्राइमरी की है इसलिए अंडरस्कोर पीके। नेक्स्ट वन इज ए फॉरेन की। सो फॉरेन की क्या होती है, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल के अंदर रिफ्लेक्ट करती है खुद को एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे फॉरेन की हम रेफरेंसेस
वर्ड के थ्रू यूज करेंगे. सो लेट अस सी सिंटैक्स टू डिफाइंड फॉरेन की एट अ कॉलम लेवल. तो कॉलम लेवल के अंदर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉलम नेम रेफरेंसेस referenced table name in bracket column name. Syntax to define a foreign key at a table level. Constant name foreign key reference table name इन ब्रैकेट कॉलम नेम. ये इनका सिंटैक्स है. तो एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. तो यहाँ पे ये 2 एग्जांपल हमारे पास प्रेजेंट है. सो नाउ सी दिस एट अ कॉलम लेवल. ठीक है, कॉलम लेवल के पास हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे क्रिएट टेबल प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी की क्रिएट की है. नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अब यहाँ पे फॉरेन की का यूज कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे टेबल लेवल पे हम कैसे यूज करेंगे? सेम, पहले यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे? टेबल क्रिएट करेंगे. टेबल क्रिएट होने के बाद कॉमा कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट वन, अब हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टेंट नेम लिखेंगे. हम लोग फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं इसलिए एफ की. नेक्स्ट वन फॉरेन की इन ब्रैकेट प्रोडक्ट आईडी. ये पहले टेबल की प्रोडक्ट टेबल की ही प्राइमरी की थी तो इसलिए प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे लिखिए. नेक्स्ट वन लिखा है रेफरेंसेस. ठीक है, रेफरेंसेस कीवर्ड है तो रेफरेंसेस यहाँ पे फिर से टेबल नेम लिखा है प्रोडक्ट और फिर उसके बाद प्रोडक्ट टेबल के अंदर कौन सी प्राइमरी की थी? प्रोडक्ट आईडी. तो वो हमने यहाँ पे लिखी है. नेक्स्ट वन इज ए नॉट नल कांस्टेंट. नॉट नल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंपलसरी सभी कॉलम के पास वैल्यू होनी चाहिए. बाय डिफॉल्ट कोई भी कॉलम विदाउट वैल्यू नहीं पास होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे सिंटैक्स देखो इसका नॉट नल कांस्टेंट का. आप लोग टेबल लिखोगे, टेबल नेम, उसका डेटा टाइप, उसके आगे आपको सिर्फ लिखना है नॉट नल. तो ऑटोमेटिकली आप अगर नाम के अंदर वैल्यू नहीं डालोगे तो आपको वहाँ पे एरर लिख के आ जाएगा. नॉट नल कांस्टेंट इज नॉट अलाउड हियर. नेक्स्ट वन इज ए यूनिक कांस्टेंट. यूनिक कांस्टेंट सेम प्राइमरी की तरह होता है जहाँ पे यूनिकली आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी होती है वैल्यू, जहाँ पे आपकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी कभी भी. सो यूनिक कांस्टेंट यहाँ पे देखो डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउ नहीं है यहाँ पे. और यहाँ पे इट कैन हैव अ नल वैल्यू बट इट कैन नॉट हैव ए डुप्लीकेट वैल्यू. यहाँ पे नल वैल्यू अलाउड है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है. सो सी दिस यूनिक key at a table level, create table employee id, data type. Next one primary key, name, where char, next one department, age, salary, location. Okay, after that unique constant हमने किसे दिया है? लोकेशन को. See this. नेक्स्ट वन इज अ चेक कांस्टेंट. अब यहाँ पे ये चेक कांस्टेंट क्या करेगा? कभी कभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ऑप्शन देने पड़ते हैं लाइक जेंडर के अंदर मेल फीमेल. तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे चेक कांस्टेंट का यूज करते हैं. ठीक है, तो चेक कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? यहाँ पे देखो सिंटैक्स क्या है. कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम, चेक, फिर उसके बाद कंडीशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जेंडर, तो सेम टेबल नेम है हमारे पास, सेम टेबल है, सिर्फ यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? जेंडर कैरेक्टर के लिए 1, चेक जेंडर इन मेल या फिर फीमेल, ऐसे डालने के बाद वहाँ पे ये कांस्टेंट चेक होने लगेगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डिफॉल्ट वैल्यू. अब डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? अगर कभी गलती से किसी ने वहाँ पे वैल्यू पास नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू वहाँ पे ऑटोमेटिकली आनी चाहिए. दैट इज ए डिफॉल्ट वैल्यू. सो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देखो उन्होंने दी है 19. अगर कभी गलती से किसी ने कोई कॉलम के अंदर डेटा नहीं फिल किया तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे 19 रिप्लेस हो जाएगा. सो सी दिस, यहाँ पे एग्जांपल है एक क्रिएट टेबल का. तो यहाँ पे क्रिएट किया है टेबल कस्टमर विथ कस्टमर नेम, सिटी. ओके, नेक्स्ट वन स्ट्रीट नेम. सो यहाँ पे कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट टेबल कस्टमर नेम. ठीक है, कस्ट नेम वैरकैर 2 इन ब्रैकेट 20 नॉट नल यानी कि कंपलसरी वैल्यू होगी. सिटी के लिए देखो कस्ट अंडरस्कोर सिटी वैरकैर 2 इन ब्रैकेट 20 नॉट नल कंपलसरी वैल्यू होगी. नेक्स्ट वन स्ट्रीट भी होगा. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर ये टेबल क्रिएट हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम हम लोग इंसर्ट का कमांड यूज करेंगे और उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे अभी अगर नेक्स्ट टेबल डिपॉजिटर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? ये नेक्स्ट टाइम टेबल डिपॉजिटर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट करने के बाद डिपॉजिटर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ये जो कस्टमर नेम है एज अ फॉरेन की लेके आएंगे डिपॉजिटर के अंदर. ठीक है, ऐसे ही अकाउंट का भी करेंगे. तो अकाउंट का टेबल क्रिएट करते टाइम
डिपॉजिटर की जो प्राइमरी की थी वो एज अ फॉरेन की हम लोग अकाउंट के अंदर डिस्प्ले करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप. नेक्स्ट वन इज ए ड्रॉप टेबल. ठीक है, अब अभी कभी कभी हमें क्या लगता है अननेसेसरी हम लोगों को वहाँ पे टेबल क्यों रखना है, या फिर अननेसेसरी हम लोगों को वो रिकॉर्ड क्यों रखना है. तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोगों को कोई टेबल ड्रॉप करना है, कोई पूरे टेबल को डिलीट करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे. अब ये ड्रॉप, ये जो कीवर्ड है ये यूज़ की जाती है टेबल, पूरे टेबल को ड्रॉप करने के लिए. तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट कर देंगे डेटाबेस के अंदर से. नेक्स्ट वन इज ए अल्टर टेबल. अब अल्टर टेबल यूज किया जाता है, पहली चीज ऑलरेडी कोई कॉलम वहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, उसका डेटा टाइप अगर चेंज करना है हमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे उसका फ्लोट डेटा टाइप नहीं रखना है, मुझे इंटीजर रखना है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मॉडिफाई का यूज़ करूँगी, ना कि ऐड का यूज़ करूँगी. अल्टर टेबल जो होता है वो ऑलरेडी पुराने टेबल को वहाँ पे मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम वो टेबल को डिलीट ना करें, हम वो टेबल को सिर्फ मॉडिफाई करें, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो द मॉडिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द स्टेटमेंट कॉल्ड एज ए अल्टर टेबल. तो यहाँ पे अल्टर टेबल मोस्ट प्रोबेबली 2 पार्ट में होता है, एक होता है ऐड, एक होता है मॉडिफाई. अब यहाँ पे अगर आपको पुराना ही कॉलम चेंज करना है, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप यूज़ करोगे मॉडिफाई वर्ड. ठीक है, मॉडिफाई इज यूज फॉर एन एग्जिस्टिंग कॉलम ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल. नेक्स्ट वन ऐड हम यूज करते हैं, हमको एक आधा कॉलम ऐड करना है, हम लोग गलती से भूल गए एक कॉलम ऐड करने के लिए टेबल क्रिएट करते टाइम, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ये हम लोग ऐड करेंगे. नेक्स्ट वन होता है ड्रॉप. ड्रॉप करता है यहाँ पे डिलीट अ कॉलम फ्रॉम द टेबल. अब हम लोग डिलीट करेंगे कॉलम को टेबल के अंदर से, कोई ऐसा कॉलम है जो अभी हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हम उसे ड्रॉप करेंगे. सो सी दिस अल्टर कॉलम, कॉलम सेट डेटा टाइप, डेटा टाइप उसका हमने लिखा है यहाँ पे, सेट डिफॉल्ट डेटा टाइप भी यूज किया है. सो सी दिस एड अ न्यू कॉलम ए डेट इन टेबल अकाउंट. तो अकाउंट के टेबल में हम लोगों को डेट नाम का कॉलम ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल, जो टेबल का नेम है, टेबल नेम बोला है अकाउंट, वो यहाँ पे लिखेंगे ऐड. ठीक है, तो उसके बाद ऐड के बाद कौन सा कॉलम ऐड करने के बोला है, ए डेट, तो ए डेट लिखेंगे, उसका डेटा टाइप होगा डेट, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये कॉलम ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट वन है मॉडिफाई. मॉडिफाई अकाउंट नंबर इनटू अकाउंट टेबल. ठीक है, तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है अकाउंट नंबर को. तो यहाँ पे अल्टर टेबल अकाउंट मॉडिफाई दिख रहा है, मॉडिफाई वर्ड, मॉडिफाई यहाँ पे ऐड वर्ड था, यहाँ पे मॉडिफाई वर्ड है, तो ये डिफरेंस बिटवीन है. मॉडिफाई अकाउंट नंबर 2. ओके, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. नेक्स्ट वन आता है व्यू. अब व्यू होता है वर्चुअली लॉजिकल टेबल बिल्ट एज ऑन द बेस टेबल एक्चुअल टेबल. ठीक है, विजुअल या फिर व्यू टेबल मतलब हमारा एक्चुअल टेबल कैसा है वो हम व्यू कर सकते हैं. क्रिएट अ व्यू, व्यू नेम इन ब्रैकेट एज सिलेक्टेड कॉलम नेम फ्रॉम एंड टेबल वेयर कंडीशन. ये इसका सिंटैक्स है, मतलब आप लोगों को क्रिएट व्यू ऐसा लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप लोगों को टेबल नेम व्यू का लिखना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट करने पड़ेंगे कॉलम्स नेम, और फिर आप लोगों को वहाँ पे वेयर की कंडीशन डालनी पड़ेगी. नेक्स्ट वन होता है इंडेक्स. इंडेक्स आपको जैसे पता है कि हमारी बुक में भी इंडेक्स होता है, वैसे ही यहाँ पे भी इंडेक्स प्रेजेंट होता है, जो स्पीड अप करता है हमारी वर्किंग स्पीड को, या फिर आप लोग बोल सकते हो हमारा कोई सर्चिंग प्रोसेस को. Index help us to speed up the data retrieval, and index in an database is actually as same as the index in the back of your book. For example, syntax create index, index name on table name column name. तो इस वे में आप क्रिएट कर सकते हो. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सेकेंड पार्ट ऑफ 4th चैप्टर. थैंक यू.